नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आप सभी लोग 498 के कानून से भली भांति परिचित हैं और आपको इस बात का भी पता है कि 498 का कानून किस तरह पत्नियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। दोस्तों, 498 के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा टाइम पर जजमेंट्स पास की जाती हैं, जिसमें तरह तरह की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस भी जारी की जाती हैं। कुछ जजमेंट्स पति की फेवर में आती हैं और बहुत सारी जजमेंट्स पत्नी की फेवर में आती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ 498 के रिगार्डिंग आप ही की कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स को क्लियर करूंगा, जो कि समय समय पर मुझे मिलती रहती हैं। दोस्तों, ये क्वेरीज, ये डाउट्स, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, 498 के रिगार्डिंग जो सबसे पहली क्वेरी थी वो ये थी कि 498A की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या हैं। अब दोस्तों, क्योंकि गाइडलाइंस की बात हो रही है, तो ऐसे में जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो भी डायरेक्शंस आती हैं, वो कोर्ट के द्वारा जजमेंट के रूप में सामने आती हैं, फिर चाहे वो हाई कोर्ट की हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हो। अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 498 के रिगार्डिंग जो मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि 498A में जो लास्ट इंसिडेंट है, जो लास्ट एलिगेशन है, यदि उसे 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद 498 की कंप्लेंट फाइल की जाती है, FIR कराई जाती है, तो वो 498 का केस नहीं चल सकता, क्योंकि वो लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। इसी तरह गाइडलाइंस ये भी हैं कि 498 के केस में यदि पत्नी ने कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है क्रुएल्टी का या डाउरी डिमांड का, तो भी ऐसे में 498 की कंप्लेंट FIR नहीं चल सकती, वो जरूर क्वैश हो जाएगी। 498A में यदि ऐसे ससुराल वालों को आरोपी बनाया जाता है जो कि पति पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, या किसी भी तरह से उनका कोई आपस में आना जाना नहीं है या बहुत कम आना जाना है, तो भी उन ससुराल वालों के खिलाफ 498 का केस नहीं चल सकता। दोस्तों, इसी तरह 498 की अरेस्ट पर भी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि इसमें 3 साल तक की सजा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा, ये गाइडलाइन दी कि इस केस में, यानी कि 498 के केस में पुलिस वालों को पति या उसके परिवार वालों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं ऑफेंसेस में जहां सजा 7 साल से ज्यादा की है, वहां पर अरेस्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ गाइडलाइंस। इसके अलावा 498 की हर जजमेंट एक तरह से गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। पत्नी को चाहिए कि वो हर जजमेंट को अपने एंगल से पढ़े, समझे, ताकि वो केस में वो गलती ना करे जो कि उस जजमेंट में बताई गई है। इसी तरह पति की भी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने केस जीतना है, तो वो हर जजमेंट को अपने एंगल से व्यू करे और पॉइंट्स निकालने की कोशिश करे जो कि उसे उसके अपने केस में मदद करेंगे, बेनिफिट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या 498 के सेक्शन में कोई नई अमेंडमेंट हुई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत बारी पूछा जाता है कि इतनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, इतनी हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, तो क्या ऐसे में कोई 498A में अमेंडमेंट हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 498A IPC के सेक्शन में अभी तक किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। हालांकि क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं, 498 के सेक्शन को कंपाउंडेबल बना दिया जाए, यानी कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की परमिशन दी जाए, और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर, या उसे बेलेबल बना दिया जाए, या उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि पति अगर उसमें आरोपी है तो कहीं न कहीं पत्नी को भी आरोपी बनाया जा सके।
और उसके मिसयूज को रोका जा सके। लेकिन अभी तक किसी भी प्रपोजल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, कोई भी इस तरह की अमेंडमेंट नहीं की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जो डायरेक्शन, जो गाइडलाइंस आती रहती हैं, उन्हें भी किसी तरह से 498 के सेक्शन में इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, उसमें अमेंड करके नहीं डाला गया है। दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन, एक क्वेरी और भी बार बार पूछी जाती है कि क्या 498 का ऑफेंस एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जो कि लगातार चलता ही रहता है। क्योंकि पत्नी ज्यादातर 498 का केस अपने मायके जाकर के फाइल करती है, जबकि उसमें जो भी एलिगेशंस, जो भी इंसिडेंट दिखाए जाते हैं वो ससुराल के होते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के हिसाब से 498 का ऑफेंस एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। यानी कि अगर ससुराल में पत्नी के साथ अत्याचार होता है और वो अपने मायके जाकर के 498 का केस करती है तो वो सही है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 498A एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। हालांकि इस पॉइंट पर कुछ हाई कोर्ट के द्वारा इससे अलग ओपिनियन रखा गया, इससे उलट ओपिनियन रखा गया, जजमेंट भी पास की गई है कि 498A एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि सबसे वैल्यूएबल हमारे लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं की जजमेंट्स होती हैं, तो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलना होगा और ये मानना होगा कि 498A एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। दोस्तों, इसके बाद मुझसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि 498A का केस कितने समय तक चलता है। दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 498 का केस कितने समय चलेगा, इसका कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 498 का केस 1-2 साल से लेकर के 4-5 साल तक चल सकता है। अगर एलिगेशंस बेसलेस हैं, वेग हैं, तो 498 का केस जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ज्यादा समय भी लग सकता है। और अगर उसके बाद अपील फाइल हो जाती है तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। एवरेज टाइम आप मान के चलिए कि 3 से 5 साल तक का टाइम 498 का केस ले लेता है। दोस्तों, कई बार ये भी क्वेरी पूछी जाती है कि क्या पुलिस 498 के केस को इनिशियल स्टेज पर रिजेक्ट कर सकती है, डिसमिस कर सकती है? तो दोस्तों, इसका भी आंसर है हाँ। पुलिस शुरुआती स्टेज में ही 498 का केस अपने लेवल पर खत्म कर सकती है। दोस्तों, पुलिस तभी एफआईआर दर्ज करती है जब ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स कंप्लेंट में पूरे मिल जाते हैं। अगर पत्नी 498 की कंप्लेंट फाइल करती है और पुलिस को लगता है कि वो कंप्लेंट 498 के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा ही नहीं करती है, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर सकती है। और अगर एफआईआर हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगता है कि पति और ससुराल वालों की कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन में, तो भी पुलिस 498 की एफआईआर को कैंसिल कर सकती है, कैंसिलेशन रिपोर्ट भेज सकती है। दोस्तों, इसके बाद कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या पति की फेवर में 498 की जजमेंट्स हैं? दोस्तों, इसका जवाब हम सभी को पता है कि कोर्ट्स समय समय पर 498 की जजमेंट्स पास करती रहती हैं, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो। कई बारी जजमेंट्स पति की फेवर में आती हैं और बहुत बारी जजमेंट्स पत्नी की फेवर में आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जजमेंट पति की फेवर में आती है तो उससे पत्नी को कुछ सीख नहीं मिल सकती। हर जजमेंट पति पत्नी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने केस में उसको इम्प्लीमेंट करके गलती करने से बच सकते हैं या अपना पॉइंट निकाल करके बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ जजमेंट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं इसी वीडियो में। इसके अलावा आपको यदि और जजमेंट चाहिए तो आप लीगल गुरुकुल पर जाकर के 498 के रिगार्डिंग जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको 498 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।